स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनेताओं ने हमें बांट रखा है। बाबा रामदेव का आरोप, राम जी के वक्त कोई जात धर्म नहीं था। जात और धर्म के नाम पर भेदभाव पैदा करने वाले राजनेता हैं। कुछ लोग राम जी के चरित्र को खराब करने के लिए निकले हैं। राम जी का जीवन ही हमारे लिए आदर्श है। जीसस, मोहम्मद पैगंबर, कुरान, बाइबल, बुद्ध, बसवन्ना पर आरोप लगाकर देखो। अभिव्यक्ति स्वतंत्र, बोलने की आज़ादी का मकसद ये नहीं कि हर एक पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। आदर्श राजनीति के लिए जनता ने अब तक कोई योजना या विचार नहीं कर रखा है, जिसकी चिंता जताई रामदेव ने। 2019 लोकसभा चुनाव बड़ा रोमांचक होने वाला है। किसी भी कारण गौ हत्या, इंसानी हत्या मत होने देना। काला धन वापस लाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी पर है। वो काला धन लाए, हम काला दिल साफ करने निकले हैं, कहा बाबा रामदेव ने। हिंदू मुस्लिम हम सब एक हैं। हमारे पूर्वजों ने मिलकर ये देश को सजाया और संवारा है। मंदिर मस्जिद के नाम पर राजकारणियों ने हमें बांट रखा है। ये थी बाबा रामदेव के प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलकियां, जो आज भारत संस्कृति उत्सव कगोड़ में पहुंचने के लिए बीजापुर पहुंचे हैं। आज गुरु फूड्स इंडस्ट्रियल एरिया में जो बाबा रामदेव ने मीडिया के सामने कही। भारतीय संस्कृति उत्सव का एक अनूठा प्रयोग सतत कई वर्षों से चल रहा और उसका 5वां महोत्सव, जिसमें 2 महोत्सव में मैं पहले भी सम्मिलित हुआ हूं। और बीजापुर की इस पुण्य धरा पर पहले 7 साल पूर्व 2011 में आया था। अभी आज सुबह हजारों लोगों ने थोड़ी ठंड होने के बावजूद भी भाग लिया। और भाई बसन गौड़ा जी, बसवराज पाटिल जी, गोविंदाचार्य जी और हमारे सभी महापुरुषों के पुण्य प्रयास से पूज्य स्वामी सिद्धेश्वर जी महाराज जी, जो हमारे साधु संत महात्माओं को कैसा होना चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि पूज्य सिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज जैसा उनको विवेकी, चरित्रवान, देशभक्त और निरंतर सृजनशील रहना चाहिए। ऐसे हमारे परम पूज्य सिद्धेश्वर स्वामी जी के सानिध्य में यह जो महोत्सव चल रहा है उसमें दत्त बनेगा। एक स्वस्थ, समृद्ध, परम वैभवशाली, संस्कारवान भारत के निर्माण के लिए जो हमसे बन पा रहा हम कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि पूरे कर्नाटक के हर जिले में हमारा 25 से 50, कहीं तो 200-250 भी योग की कक्षाएं चलती है और उसमें लोग खूब भाग लेते हैं। योग के साथ साथ पतंजलि का जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स है उसका भी बहुत ज़बरदस्त क्रेज पूरे कर्नाटक, पूरे साउथ इंडिया में अब है। और छोटे छोटे बच्चों से लेकर के सबकी जुबान पर आज पतंजलि है। नहीं तो कभी जमाना था कि कोलगेट, पीएनजी, यूनिलीवर, लक्स, लाइफबॉय, डॉव, ये सब सनसिल्क, ये विदेशी ब्रांड लोगों की जुबान पर हुआ करते थे, कोका कोला, पेप्सी आदि। अब लोगों की जुबान पर, छोटे बच्चों की जुबान पर भी पतंजलि है। तो इस से देश का स्वाभिमान जगाते हुए और देश की सेवा के लिए इस काम को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। आपके कोई प्रश्न हो तो अभी आप उसको आमंत्रित हैं, आप पूछ सकते हैं। दूध गाय का, और इसी के साथ साथ हमने परिधान भी शुरू किया। पतंजलि परिधान में 3,500, 3,500 हमने वस्त्रों के विकल्प, अलग अलग प्रकार के वेरिएंट्स, अलग अलग प्रकार के वैरायटी, उसके ऑप्शंस हमने उपलब्ध करवाए। किड्स वेयर से लेकर के योगा, स्पोर्ट्स वेयर, लेडीज के, जेंट्स के, फिर होम टेक्सटाइल के, कोई ऐसा हमने छोड़ा नहीं। और इसमें हमारा लक्ष्य है कि हम नाइकी, एडिडास और प्यूमा से लेकर के सुपर ड्राई और जारा जैसे विदेशी ब्रांड्स जो हमारे देश के अंदर 3 से 4 गुना पैसे लेकर के कपड़ों के हमसे लूटते हैं, हमारा लक्ष्य है स्वदेशी का विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट से देश को बचाना। देश का पैसा देश में रहे, ये एक उद्देश्य है।
और वो चैरिटी में लगे, ये उसका अगली बात। हम तो साधु हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम तो 2 कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमने 3500 ऑप्शन लोगों के लिए बनाए। हम तो घर गृहस्थी वाले नहीं है, फिर भी हमने कहा, हमने अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिया। आने 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। लगभग 5 करोड़ किसानों को पतंजलि के साथ जोड़ेंगे और 1 लाख से ज्यादा हमारा फ्री योग क्लासेस पूरे देश में चलता है। आगे लक्ष्य है कि हर गांव में एक योगा क्लास, पंचवर्षीय हमारी योजना है। 11 लाख योग की कक्षाएं पूरे देश में चले। सबका स्ट्रक्चर भी अच्छा हो योग से, सबका कैरेक्टर भी अच्छा हो योग से। योग से हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हमारा बॉडी, माइंड, सोल, थॉट्स, इमोशन, एक्शन, सब कुछ का बैलेंस हो जाता है, वो प्योर हो जाता है। संप्रदाय निरपेक्ष, सर्वधर्म सापेक्ष, ये है सेक्युलर का रियल मीनिंग। और इस समय राष्ट्र के सामने बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक चुनौतियां हैं। इन सब के बीच में हमें 2040-50 तक भारत को विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनाना है। और इस ध्येय को पाने के लिए सभी दिशाओं से हमें देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस समय कास्ट, रिलीजन और पॉलिटिकल रूप से बहुत सी जगह मैं देखता हूं असहिष्णुता, राजनीतिक असहिष्णुता, और इन सब के बीच में देश में विभाजन पैदा होता है। राजनीतिक असहिष्णुता से देश में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अस्थिरता भी आती है और राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता भी टूटने लगती है। क्योंकि समन्वय के साथ हम ये विश्वविद्यालय बनाएंगे। आज दुनिया के 100 विश्वविद्यालय में भारत का एक भी विश्वविद्यालय की गणना नहीं होती। हमारी कोशिश होगी वर्ल्ड के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के अंदर यह पतंजलि की नई यूनिवर्सिटी बने। इसके लिए इस साल हमारा प्रयास होगा, कम से कम 20-25 हजार करोड़ रुपए की लागत से हम इसको तैयार करेंगे और आने वाले 10-15 साल में हम इसको पूरा करेंगे। 2-3 साल में इसको बृहद रूप में शुरू कर देंगे और धीरे धीरे करके हर साल 2-3 हजार करोड़ रुपए इसमें लगाते जाएंगे और एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बने और सारी दुनिया के लोग, जैसे प्राचीन काल में नालंदा और तक्षशिला में आया करते थे, ऐसे भारत में दोबारा आए। हमने अपने आप को एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया है, हेल्थ पर, रिसर्च पर, एग्रीकल्चर पर, और रोजगार उपलब्ध करा कि इस देश को गरीबी से मुक्त कराना। 2 तरह की गरीबी है हमारे देश में, एक है वैचारिक गरीबी, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, और दूसरी है आर्थिक गरीबी, पॉवर्टी। वैचारिक और आर्थिक गरीबी से जब देश मुक्त होगा तभी यह परम वैभवशाली जगत गुरु बनेगा। खाली भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने से देश विश्व गुरु जगत गुरु नहीं बन जाएगा। इसके लिए कुछ लोगों को अपने हाथ सृजन में लगाने होंगे। 125 करोड़ का भारत है। मैं मानता हूं कि 1% लोग भी बहुत पुरुषार्थ करेंगे तो हम विश्व की महाशक्ति बन जाएंगे। चाहे जो हमारे सामने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक चैलेंजेस हों, मैं मानता हूं कि इस देश में इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है इस देश को जाति मुक्त बनाना। कोई राजनीतिक पार्टी जाति मुक्त भारत नहीं बनाना चाहती। जाति और मजहबों के नाम पर और लड़ाना चाहते हैं लोग। योग से हम रोग मुक्त भारत तो बनाएंगे ही, जाति मुक्त भारत, मजहबी उन्माद से मुक्त भारत, व्यसनों से मुक्त भारत, आर्थिक वैचारिक गरीबी से मुक्त भारत, गंदगी से मुक्त भारत, सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त भारत, वो योग से बनेगा। इसके लिए हम योग को आधार बना करके और
इस देश को आगे ले जाने के लिए मैंने कहा एजुकेशन में हमने काम किया। लगभग 2 लाख लोगों को अभी हमने रोजगार दिया, क्योंकि पतंजलि देश और दुनिया की सबसे बड़ी हर्बल मेडिसिन, नेचुरल कॉस्मेटिक, नेचुरल फूड। इसके बाद हमने गाय का डेयरी का शुरू किया। इधर कर्नाटक में तो गाय का ही दूध ज्यादा पीते हैं, भैंस का दूध तो बहुत थोड़ा होता है। वो नॉर्थ इंडिया में भैंस का दूध का इतना प्रचलन हो गया था, हमने गाय का घी, गाय का दूध, उसका एक ब्रांड खड़ा किया। डेयरी में भी हम लोग लगभग अभी ना तो गोमाता मरनी चाहिए और ना मानवता मरनी चाहिए। खास बात यह है कि ऐसी घटना बहुत शर्मनाक है और इससे देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगती है। लेकिन ऐसी 1-2 घटनाओं को माध्यम बना करके पूरे देश को ये कहना कि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, ये बात गलत है। पूरे भारत को नहीं घसीटना चाहिए। इससे हमारे जो दुश्मन देश हैं और सारी दुनिया हम पर हंसती है। कोई मीडिया में एक आदमी गलत कर दे, चरित्रहीनता कर दे, तो हम ये कहें कि पूरा मीडिया में चरित्रहीनता बढ़ रही है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। कोई पॉलिटिक्स में एक आदमी भ्रष्टाचार कर दे तो सारे पॉलिटिकल दल भ्रष्टाचारी हो गए, ऐसा कोई नहीं कहता है। कोई एक साइंटिस्ट जो है या एक एजुकेशन में या किसी भी जुडिशरी में कोई एक आदमी गलत कर दे तो उसको नहीं कहते कि पूरा जुडिशरी खराब हो गया, पूरा एजुकेशन सिस्टम या पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड खराब हो गया है। तो पूरे देश को ऐसे असहिष्णु कहना, ये देश के साथ गद्दारी और देशद्रोह है। भारत जितनी आजादी और भारत जितनी सहिष्णुता दुनिया के किसी देश में नहीं है। एक तो 99% हिंदू और मुसलमानों को पूर्वज एक है, हमारा खून एक है, हमारा वतन एक है और हमने मिलकर के देश बनाया है। दूसरी बात, आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों के भीतर एक ही रूह, सोल, आत्मा है और नाम चाहे भगवान बोलो या खुदा बोलो, वो भी एक ही है। तो भेद मुझे तो नजर ही नहीं आया। जब हमारे पूर्वज एक है, हमारा भगवान एक है और हमारा देश एक है, तो फिर नफरत कहां से आ गई? ये नफरत की फितरत पॉलिटिकल लोग फैला करके मंदिर और मस्जिद के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करें, तो उससे देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए। वैसा मैं करता हूं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। ये संदेश हम सब जगह देते हैं और इसी तहजीब को हम समाज का स्वभाव बनाना चाहते हैं कि हम एकता में जिए। ये काम मजब आ जाता है हमारे आड़े, हमारा आंतरिक विषय है। अब कहोगे अब इनका काला धन है ना। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो हमने उनसे बोला कि देखो, हमने करोड़ों लोगों को काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आप पर भरोसा किया। तो हमने काला धन का मुद्दा मोदी जी पर छोड़ा और काला मन ठीक करने का मुद्दा अपने ऊपर लिया। तो अब काला धन के लिए, क्योंकि पूरा पॉलिटिकल तंत्र ही उसको ठीक कर सकता है, उन पर छोड़ करके और काला मन को अच्छा करने के लिए हम ज़्यादा अपने आप को फोकस किए हैं। लेकिन हमारा फोकस मुद्दे के तौर पर हटा नहीं है। अभी भी मैं मानता हूं देश और दुनिया में पैरेलल ब्लैक मनी इकोनॉमी चलती है और इसको देश की इंटरनल इकोनॉमी से काला धन को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने काफी ज्यादा स्टेप्स लिए, इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन विदेशों से जितना काला धन आना चाहिए था उतना नहीं आ पाया। लोकपाल का क्या है बोलना? लोकपाल नहीं बनना चाहिए। आज हमने बेसिक योग सिखाया, कल एडवांस मेडिटेशन एंड एडवांस योग का हम ट्रेनिंग देंगे। और एक खास और भी निमित्त है, पिछले
18 वर्षों से आस्था चैनल हिंदी में देश का नंबर 1 स्पिरिचुअल चैनल है और करोड़ों लोगों तक योग, आयुर्वेद और वेदों के संदेश को पहुंचाने में निमित्त बना। कल आस्था चैनल का कन्नड़ 24 घंटे का जो चैनल है आस्था कन्नड़, वह भी हम लॉन्च कर रहे हैं। और इसके बाद जनवरी महीने में ही आस्था कन्नड़ के बाद आस्था तमिल, आस्था तेलुगु भी हम लेकर के आएंगे, जिससे कि योग, आयुर्वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, जो हमारा प्राचीन ज्ञान वैभव है, वो सच्चे अर्थों में लोगों तक पहुंच पाए। हम उसमें कोई भी ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास वो नहीं डालेंगे। बहुत से लोग स्पिरिचुअल चैनलों में आधा समय तो ताबीज, डोरा, गंडा, रुद्राक्ष, वास्तु, ज्योतिष और तमाम पाखंड को चलाते। मैं वैदिक ज्योतिष, वैदिक वास्तु को मानता हूं, लेकिन वास्तु और ज्योतिष के नाम पर जो ढोंग चलता है उसका कतई समर्थन नहीं करता हूं। शनि, केतु, राहु, भूत, प्रेत और तंत्र, मंत्र, यंत्र, षड्यंत्र, ये जो पूरा चलता है, ये भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म संस्कृति नहीं है। भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म संस्कृति पूरी तरह से वैज्ञानिक है, सार्वभौमिक है, साइंटिफिक, यूनिवर्सल और सच्चे अर्थों में सेक्युलर है। ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರುವ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸದಾವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ದಿನಾಂಕ 13/1/2019. ಸ್ಥಳ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನ, ಮನುಗುಳಿ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ. ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8970333944, 8792092220, 8123288852 ಮತ್ತು 9980370157. ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಮನುಗುಳಿ ರಸ್ತೆ, ಅಲಿ ಮಸೀದ್ ಹತ್ರ, ವಿಜಯಪುರ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।